नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। ग्वालियर में बोरिंग कर रही मशीन में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने के पता चलते ही मशीन में रखे सामान को कर्मचारी निकालने लगे और वो भी उस आग में फंस गए। इस हालात के बारे में जैसे ही पुलिस को पता चला तो डायल 100 मौके पर पहुंची और आग बुझाने के साथ साथ कर्मचारियों को वहां पर निकाला। वहीं फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंचा और आग बुझाने की कोशिश में जुटा रहा। वहीं आग लगने की वजह से बोरिंग करने वाली मशीन पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। तो बोरिंग करने वाली मशीन में भीषण आग लगी और बता दें कि उसके बाद वहां पर जो लोग पहुंचे उस आग को बुझाने में, उनके सामने परेशानी पेश आई। बोरिंग करने वाली मशीन में भीषण आग की खबर है। हालांकि बाद में डायल 100 के कर्मचारी वहां पर पहुंचे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं और आग पर काबू पाया गया। इधर छत्तीसगढ़ में खाद की कमी को लेकर सियासत जोरों पर है। बीजेपी ने इस मसले पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि सहकारी समिति का कोटा कम करके निजी बाजार में 19 गुना ज्यादा दाम में खाद बेचा जा रहा है। बीजेपी जिला किसान मोर्चा ने सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। धरना प्रदर्शन के दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि कांग्रेस के राज में हर जगह दलाली की जा रही है। राज्य सरकार अब खाद को भी सहकारी समिति का कोटा कम कर निजी बाजार में दलालों के हाथ में दे रही है। देखिए, बुआई का समय आ गया, किसान अपने खेतों में काम शुरू कर दिया है, खाद तो नहीं मिल रहा है, किसानों के पास पैसा नहीं है। 2500 समर्थन मूल्य की बात, 10,000 रुपये जो राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों को मिलना था, मात्र एक किस्त मिला। दिसंबर में किसानों ने धान बेचा और आज जून महीना निकल गया, जुलाई महीना चल रहा है, लेकिन वो 2500 रुपये का जो बकाया राशि है। इधर बलरामपुर में शराब की दुकान के कर्मचारी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कर्मचारी शराब में पानी मिलाता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, कर्मचारी उसी बोतल से पानी पी भी रहा है। तो वीडियो वाड्रफ नगर की अंग्रेजी शराब की दुकान का है। वहीं वीडियो के वायरल होने के बाद शराब के शौकीनों ने काफी आपत्ति भी जाहिर की। इस मामले में जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि मामले में कार्रवाई करते हुए तीनों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। साथ ही मामले की जांच करवाई जा रही है। पर बड़ा सवाल कि सीलबंद बोतलों में मिलावट की जा रही है तो कर्मचारी होलोग्राम कहां से ला रहे हैं? तो अहम सवाल है, गंभीर विषय है। इस शिकायत के आधार पर मैंने अभी वहाँ के पूरे स्टाफ को वहाँ से काम से निकाल दिया है और आगे की कार्रवाई करने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इस पर तो अभी भी हम लोग जांच करके ही आपको अवगत करा पाएंगे। इस पर अभी हम लोग को विस्तृत जांच करने की जरूरत पड़ेगी। बेमेतरा में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने साइकिल रैली निकाली है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी चंदन यादव के नेतृत्व में यह रैली निकाली गई। यह साइकिल रैली नवागढ़ तिराहे से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए कांग्रेस जिला मुख्यालय पर खत्म हुई। साइकिल रैली में महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुई हैं। तो तस्वीरें देखिए बेमेतरा की कांग्रेस की साइकिल रैली की तस्वीरें। बड़ी संख्या में यहां पर साइकिल रैली में शरीक हुए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। महंगाई के खिलाफ ये मोर्चा खोला हुआ है। यहां पर रैली निकाली गई है, बैलगाड़ी, साइकिल। और खबर महासमुंद से, जहां पर महंगाई को लेकर कांग्रेस की ओर से लगातार केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराए जाने के विरोध में बीजेपी ने आज साइकिल यात्रा की। इस यात्रा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर पेट्रोल और डीजल पर 28 रुपए टैक्स लेने का आरोप लगाते हुए टैक्स कम करने की मांग की। साइकिल यात्रा बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर विमल चोपड़ा के नेतृत्व में बीजेपी दफ्तर से निकलकर नगर के मुख्य चौक चौराहों से होते हुए पंडित दीनदयाल चौक पर खत्म हुई। साइकिल यात्रा में बीजेपी जिला महामंत्री प्रदीप चंद्राकर भी शामिल हुए हैं। प्रदेश सरकार से टैक्स कम करने की मांग यहां पर की गई। महंगाई के खिलाफ बीजेपी की यह साइकिल यात्रा महासमुंद में। तो पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करने की मांग बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की। उनका कहना है कि सरकार यहां पर टैक्स कम नहीं कर रही है। तो महासमुंद की यह तस्वीर है। यहां पर पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करने की मांग। आरोप यह है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कि टैक्स चूंकि इन पर लगाया जा रहा है, यही वजह है कि महंगा है यहां पर पेट्रोल और डीजल। तो अहम खबर इस वक्त की, पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करने की मांग यहां पर की जा रही है।
कोरोना काल के साथ साथ इन दिनों मानसून का समय भी चल रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद बिलासपुर में अवैध कब्जों का भी दौर जारी है। इन दिनों नगर निगम अवैध कब्जों को खाली करवाने में जुटा हुआ है। पुलिस की टीम 27 खोली पहुंची आज, जहां होली क्रॉस स्कूल के नजदीक हुए अवैध कब्जे को खाली करवाया गया। हालांकि कब्जे को हटाने पहुंची पुलिस टीम और नगर निगम के अमले के साथ स्थानीय लोगों ने काफी धक्का मुक्की भी की, जमकर हंगामा किया। एक महिला ने तो अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालने की कोशिश भी की। इस हंगामे के बाद नगर निगम ने स्थानीय लोगों को 3 दिनों का वक्त दिया है ताकि वो अपना मकान खाली कर अपनी कहीं व्यवस्था कर सकें, लेकिन इस दौरान स्थानीय लोगों ने और ज्यादा समय देने की मांग करते हुए नगर निगम के अमले से अभी न हटाने की मांग भी की है। तो नगर निगम की टीम वहां पर कार्रवाई में जुटी। एक महिला ने खुद पर, यह देखिए, मिट्टी का तेल छिड़क लिया। अपनी बहन के साथ दादी के घर जा रही एक युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के केस में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। पुलिस ने इस मामले में आधा दर्जन से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिल्हा पुलिस की टीम ने 5 आरोपियों समेत 2 नाबालिगों पर रेप का केस दर्ज कर सभी को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया। बता दें कि गांव मंगला की सामूहिक दुष्कर्म की यह बड़ी वारदात यहां पर हुई थी। तो बड़ा खुलासा, इसमें 7 आरोपियों में से 2 आरोपी नाबालिग हैं, सभी को जेल भेज दिया गया। इधर खरगोन अनाज मंडी में जमकर हंगामा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि तुलावटी की मौत के बाद हंगामा करते हुए तुलावटियों ने मंडी का गेट बंद कर दिया, जिससे अनाज मंडी का कामकाज ठप हो गया। दरअसल गुरुवार को अनाज मंडी परिसर में सल्फास की गोलियां खाकर तुलावटी दीपक पाल ने आत्महत्या की कोशिश की थी। दीपक को जिला अस्पताल से इंदौर रेफर कर दिया गया था, लेकिन इलाज के दौरान दीपक का शुक्रवार को निधन हो गया। इससे नाराज कर्मचारियों ने मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। तो मंडी गेट बंद कर कामकाज यहां पर बंद किया गया। मुआवजे की मांग को लेकर कर्मचारियों ने जोरदार तरीके से हंगामा किया। तो खरगोन अनाज मंडी की यह तस्वीर आज की। इधर कोरिया में रेलवे स्टेशन से लगी वाटर स्टॉक की दीवार गिरने की खबर सामने आई। बता दें कि रेलवे कॉलोनी में एक वाटर फिल्टर हाउस था, जिसकी दीवार गिर गई। हालांकि दीवार गिरने से किसी भी राहगीर को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन अब इस घटना के बाद रेलवे विभाग को कॉलोनी में दूसरी नल टंकी से कनेक्शन जोड़ना पड़ा है। इस वाटर टैंक से करीब 10,000 से ज्यादा लोगों के घरों में पानी की सप्लाई की जाती थी। मेन कौन है? तो रेलवे विभाग का बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। मनेन्द्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर ये देखिए, टंकी की दीवार गिरने से कई घंटे वाटर सप्लाई बाधित रही। इस टंकी से 10,000 लोगों के घरों में पानी पहुंचता है। तो हादसे के बाद दूसरे नल टंकी से जोड़ा गया कनेक्शन, लेकिन उसमें काफी वक्त जाया हुआ है। इधर शिवपुरी से नदी में डूबने से मामी और भांजी की मौत की खबर सामने आई। दोनों पारोश नदी में नहाने गई थी, लेकिन पैर फिसलने के कारण दोनों गहरे पानी में चली गई। हालांकि इस घटना की खबर मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को नदी से बाहर निकालकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो गहरे पानी में डूबने से मौत हुई। पुलिस ने मौके पहुंचकर शवों को बाहर निकाला। शिवपुरी की तस्वीर है। पारोश नदी में नहाने गई थी दोनों महिलाएं, लेकिन इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ। इधर खंडवा जिले के अंबा खाल तिराहे पर नाले में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों ही किल्लौद के रहने वाले थे। दरअसल दोनों बच्चे मवेशी चराने के लिए घर से निकलकर खेतों की तरफ गए थे। इस दौरान दोनों नाले के पानी में नहाने के लिए उतर गए और डूब गए। ग्रामीणों और परिजनों को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने पुलिस को तुरंत सूचना पहुंचाई। करीब आधा घंटे बाद दोनों के शव बाहर निकाले जा सके। पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में भेज दिए हैं। तो दर्दनाक हादसा हुआ है, मातम पसरा हुआ है गांव में। करीब आधे घंटे बाद दोनों के शव बाहर निकाले जा सके। इधर जबलपुर रेलवे स्टेशन पर हवाला कारोबार का यह अड्डा बनता जा रहा है। पुलिस ने जबलपुर रेलवे स्टेशन से एक युवक को 30 लाख की नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर रेलवे पुलिस ने हावड़ा मुंबई मेल के स्लीपर कोच की तलाशी लेकर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने रकम के बारे में पुलिस को कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी। जीआरपी की सूचना पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने भी आरोपी से लंबी पूछताछ की है। जीआरपी थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसे यह रकम मुंबई पहुंचाने के लिए दी गई थी, यह उसने बात मानी है।
हावड़ा मुंबई मेल जो बम्बई की तरफ जाता है। इस ट्रेन के आगमन के समय रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक युवक जिसे संदेह के आधार पर पकड़ा गया था, इसके पास रखे एक पिट्ठू बैग के अंदर रखे हुए नकदी 30 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। इस युवक से जब इन नकदी रकम ले जाने के संबंध में पूछताछ की गई तो ये रकम इसने मुंबई ले जाना बताया। साथ ही रकम से संबंधित कोई भी दस्तावेज इसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए, तो धारा 102 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत ये 30 लाख रुपए जब्त कर जांच शुरू की गई है। इधर दतिया से लापता 4 बच्चों को पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को बेहद प्रमुखता से दिखाया था। खबर दिखाए जाने के बाद भांडेर पुलिस ने कार्रवाई की। सभी बच्चे एक ही परिवार के हैं। चारों बच्चे 13 जुलाई की दोपहर से लापता थे। तो अब बच्चों के मिलने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है। 4 बच्चे नोएडा से मिले हैं, तो लापता 4 बच्चों को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। पुलिस की बड़ी सफलता, परिजनों ने अब जाकर राहत की सांस ली है। तो सभी बच्चे एक ही परिवार के हैं। तो खबर का यह असर हुआ। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने बेहद प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया, एक मुहिम की तरह। और अब चारों लापता बच्चों का ठिकाना मिल गया, वो ढूंढ निकाले गए। इधर बिलासपुर में यूथ कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक में हंगामा हो गया। इतना ही नहीं, आपसी विवाद को लेकर 2 गुटों में बैठक के दौरान मारपीट भी हुई। मारपीट की घटना उस वक्त हुई जब यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव खिलेश देवांगन बैठक कर रहे थे। हालांकि हंगामे की वजह अब तक साफ नहीं है। मारपीट के बाद कांग्रेस भवन में तनाव देखा गया। तनाव को देखते हुए सिविल लाइन पुलिस मौके पहुंची। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस भवन में ताला जड़ दिया है। तो यूथ कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक में हंगामा, वजह क्या रही हंगामे की यह अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन हां, हंगामे की वजह से कार्यक्रम काफी देर तक बाधित रहा। तो सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को समझा बुझाकर शांत करवाया। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने एक बयान जारी किया। उषा ठाकुर ने कहा कि अभी मध्य प्रदेश में कानून पर कोई विचार नहीं किया गया। इस मामले में संगठन ने तय किया कि प्रवक्ता ही बात करेंगे। वहीं खंडवा जिले का प्रभारी बनाए जाने पर उन्होंने सीएम शिवराज को धन्यवाद भी दिया है। जनसंख्या के मामले में मध्य प्रदेश ने भी कोई विचार नहीं किया है और संगठन ने तय किया है कि इस मामले में हमारे प्रवक्ता माननीय मिश्र जी ही बात करेंगे। मुझे प्रभार मिला सेवा का, विकास कार्यों की गति अवरुद्ध ना हो, प्रत्येक पीड़ित, दुखी, परेशान को न्याय मिले, ये मेरी जवाबदारी है। इधर दुर्ग से सांसद विजय बघेल ने दिल्ली में 6 मंत्रियों के साथ मुलाकात की। विजय बघेल ने इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह और इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से चर्चा कर भिलाई स्टील प्लांट विजिट करने के लिए न्योता दिया है। विजय बघेल ने श्रम एवं रोजगार और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली से भी मुलाकात की। साथ ही उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री सोम प्रकाश से भी मंत्रालय में मुलाकात की। सांसद ने सोम प्रकाश से भी कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने सोम प्रकाश को भिलाई आने का भी न्योता दिया। सांसद विजय बघेल ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात कर कोविड के दौरान किए गए कार्यों के बारे में चर्चा की। साथ ही आने वाले वक्त में कोविड पर काबू पाने को लेकर भी बातचीत की है। इधर बिलासपुर के रतनपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। आत्महत्या करने वाली किशोरी की कब्र को खोदकर शव से बाल ले जाने का यह मामला सामने आया। मामले को लेकर पार्षद और स्थानीय लोगों ने पुलिस से शिकायत की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो पार्षद हकीम खान ने बताया कि रतनपुर के करहियापारा की रहने वाली युवती की मौत 1.5 महीने पहले हुई थी। परिजनों ने कब्रिस्तान में शव को दफना दिया, पर किसी ने उसकी कब्र को खोदकर शव से बाल काट लिया। इधर खरगोन अनाज मंडी में जमकर हंगामा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि तुलावटी की मौत के बाद हंगामा करते हुए तुलावटियों ने मंडी का गेट बंद कर दिया, जिससे मंडी में काफी देर तक कामकाज ठप हो गया। दरअसल ये बताया है कि तुलावटी की मौत के बाद अब वहां पर काफी लोग इकट्ठा हो गए। सारे तुलावटियों ने इसको बंद कर दिया। मंडी गेट को कामकाज काफी देर तक बंद रहा। बता दें कि सल्फास की गोली खाई थी, उसके बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था तलावटी को, और उसके बाद वहां पर उसका निधन हो गया था। तो हंगामा इसी बात को है
कि उसे मुआवजा दिलवाया जाए। खबर बड़वानी से। यहां के सेंधवा इलाके में एक युवक और युवती ने कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की। इस मामले में युवती की तो मौत हो गई, जबकि युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि इस मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब युवक ने आरोप लगाया कि युवती के परिजनों ने ही उन्हें पानी में कुछ मिलाकर पिलाया था। वहीं युवती के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी और इस युवक ने कीटनाशक पिया था। फिलहाल मामले की जांच जारी है। तो सेंधवा इलाके की पूरी घटना है। युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रेमी जोड़े ने जहर पिया। इधर छिंदवाड़ा से धोखाधड़ी की खबर सामने आई, जहां रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा देकर लोगों को ठगने वाली महिला और उसके साथी पुरुष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महिला ने एक युवक से नौकरी लगाने का झांसा देकर 4,90,000 रुपए की ठगी की थी। इसके बाद युवक ने पुलिस के पास इसकी शिकायत की थी। इसके बाद अब कोतवाली पुलिस ने शोभा खरे नाम की इस महिला और उसके साथी को धर दबोचा। साथ ही महिला ठग ने युवक से ठगे पैसे भी वापस कर दिया। थाना कोतवाली में आवेदक योगेश तानवेश द्वारा लिखित शिकायत की गई थी कि शोभा खरे एवं दीपक चौरे दो व्यक्ति ने जो है रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पे उससे 4,90,000 के आसपास की ठगी की गई है। ये घटना चूँकि एक अंतराल के दौरान हुआ था, जो 2015-16 से शुरू होकर इनकी प्रक्रिया ये चालू थी। जब बीच में शोभा खरे जो है उनको मिल नहीं रही थी, जब अभी वर्तमान में उसको जानकारी प्राप्त हुई कि वो छिंदवाड़ा में रहने लगी तो उसके द्वारा रिपोर्ट की गई थी। तो रिपोर्ट पर से धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इधर कवर्धा में पूर्व सीएम रमन सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ आज अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने भूपेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उनका रोका छेका पूरी तरह से फ्लॉप है। जैसे लालू के शासनकाल में चारा घोटाला हुआ था, उसी तरीके से यहां पर भी गोबर घोटाला होने वाला है, जिसका बहुत जल्द ही एक्सपोज जिसे किया जाएगा। टीएस सिंहदेव को कवर्धा का प्रभारी मंत्री बनाए जाने पर रमन सिंह ने तंज भी कसा और कहा कि उनका दंत और नख निकाल दिया। सुनिए क्या कुछ कहा है डॉक्टर रमन सिंह। यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ लफाजी कर रहे हैं। गोबर बोलते हैं बह गया, अब गोबर बह गया तो हिसाब कौन रखेगा, समझ में नहीं आता। तो जैसा लालू के समय हुआ था घोटाला, तो ये चारा घोटाला, ये तो गोबर घोटाला होने वाला है बहुत बड़ा। आने वाले समय में एक्सपोज होगा। कोई न लिखा पढ़ी न हाथ खाता न बही, जो भूपेश कहे वो सही, ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। अब टीएस को बनाया है, टीएस की बेचारी वही नहीं चल रही, तो यहाँ क्या चलेगा। कर क्या रहे हैं वो, अपने ज़िले को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल उनको सब तरफ से अधिकार से न नख है न दंत है, तो जब दांत और नख निकालोगे तो क्या बचता है। इधर धमतरी के कलेक्टर पीएस एल्मा एक्शन मोड में है। 32 राइस मिल के खिलाफ उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के साथ साथ कलेक्टर की ओर से इन 32 राइस मिलों को नोटिस भी जारी किया गया है। दरअसल खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान उठावकर समय पर चावल जमा नहीं किए जाने के कारण नोटिस जारी किया गया। प्रशासन मुताबिक अगर जल्द ही चावल जमा नहीं किया गया तो आने वाले समय में इन राइस मिलों को धान उठाव के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है, यानी कि धान का उठाव ये राइस मिल नहीं कर सकेंगे। तो राइस मिलों को नोटिस, एक दो नहीं बल्कि 32 राइस मिलों को नोटिस जारी किया गया। खबर रायपुर से। यहां पर वैक्सीनेशन पर संकट बरकरार है। टीका नहीं होने की वजह से टीकाकरण केंद्र बंद कर दिया गया है। राजधानी रायपुर के सभी वैक्सीन सेंटर बंद है। रायपुर में कल से वैक्सीनेशन फिर से शुरू होने वाला है। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल का बयान कि समय रहते वैक्सीन नहीं लगने से खतरा है, यह कहना है मीरा बघेल का। तो रायपुर में कल से वैक्सीनेशन होगा, यह अहम जानकारी है। हालांकि वैक्सीनेशन सेंटर बंद है अधिकतर वहां पर वैक्सीन की कमी के चलते। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि आज पूरे रायपुर जिले में वैक्सीन बंद है, तो क्या कारण है। मैडम, सेंटर में ताले लटके हैं, क्या कारण है। हमारे पास वैक्सीन ख़त्म हो चुकी थी और यही वजह है कि आज किसी भी सेंटर में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। जो भी सेंटर में गैप आता है, जैसे बंद कर दिए आज, तो लोग आज लौट के गए हैं
और कल इसमें क्या प्रभाव देखने को मिलता है? लोगों को परेशानी ज़रूर होती है, वो समय निकाल के वैक्सीन लगवाने आते हैं और उन्हें सूचना नहीं होती है कि आज वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है करके, लेकिन फिर भी अभी लोगों में भरपूर उत्साह है, वो आके और पुनः वैक्सीन अपने आप को लगवा लेते हैं। वर्तमान समय के एक एक दिन अमूल्य है, आप भी जानते हैं और इसको हम भी जानते हैं। ऐसे में वैक्सीन कल आ चुका था, राजधानी में ये वैक्सीन आवंटन नहीं हुआ था, क्या लगता है क्यों? देखो, वैक्सीन आने के बाद पूरे 28 ज़िलों में ये देखते हुए वितरण किया जाता है कि कहाँ कितनी वैक्सीन की ज़रूरत है और इसके कैलकुलेशन में थोड़ा सा वक्त लगता है और वही बात हुई कि वक्त लगा, कल वैक्सीन आई और उसका बंटवारा नहीं हो पाया और आज हमें 60,000 वैक्सीन मिल चुकी है। कल से हम वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे। कितने सेंटरों में होगा? क्या सभी सेंटरों का प्लानिंग हो चुकी है? देखिए, अभी प्लानिंग चल रही है। हम चाहेंगे कि मैक्सिमम सेंटर्स हमारे शुरू हो जाएं क्योंकि हमारे पास 60,000 वैक्सीन है, ताकि जिन लोगों को थोड़ी सी अब सुविधा हुई है तो वो जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन उनका हो जाए। इस तरह बातचीत से स्पष्ट है कि वैक्सीन सेंटर बंद होने से लोग तो परेशान हुए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि राजधानी रायपुर को यहां 60,000 वैक्सीन मिल गया है, जिससे कल सारे सेंटरों में वैक्सीनेशन की जाएगी। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। इधर नारायणपुर के नवलगढ़ अबूझमाड़ के जाटलूर में नाबालिग नक्सली ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। नक्सली अबूझमाड़ में नक्सलियों के सबसे खतरनाक टीम मांड डिवीजन में काम करती थी। बताया जा रहा है कि नक्सली के पिता की नक्सलियों ने ही हत्या कर दी थी। 10 में इसके पिताजी की हत्या नक्सलियों ने कर दी थी और इसके पश्चात 2018 में इस बच्ची को नक्सली अपने साथ में, नक्सली का नाम अर्जुन है, जो इसको अपने साथ में लेकर गया था और इसको मिलिशिया सदस्य के रूप में काम करा रहा था। साथ में अपने साथ लेकर घूमना, हथियारों की ट्रेनिंग देना, CNM का कार्य, इस प्रकार से इसको बहुत ही कम आयु में, अगर अभी वर्तमान में 16 वर्ष इसकी आयु, तो उस समय इसकी आयु 14 वर्ष रही होगी। इधर बलौदा बाजार में सबसे पहला उर्दू पुस्तकालय खुलने की खबर सामने आई। पुस्तकालय का शुभारंभ खुद पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने किया। उन्होंने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने पर जिले को यह सौगात दी है। खबर दंतेवाड़ा से। यहां धर्मपुर कैंप में बीजेपी के पूर्व पार्षद नंदकिशोर साहू ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। नंदकिशोर ने अपने ही घर में फांसी लगाकर जान दे दी। बाद में उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस के मुताबिक वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इस मामले में कुछ कह सकें, क्योंकि खुदकुशी की वजह अब तक साफ नहीं हो सकी है। खबर जबलपुर से। यहां पर मझौली गांव में नहर टूटी है। करीब 250 एकड़ जमीन पानी में डूब गया। जुनवानी कला लमकना गांव के खेत जलमग्न हो गए हैं, पानी पानी हो गए हैं। 12 घंटे बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी। यहां पर चूहे नहर खा गए थे, यह एसडीओ का कहना है, यह तर्क है। तो 12 घंटे बाद मौके पर अधिकारी पहुंचे हैं सुध लेने के लिए। तब तक पूरे खेत जलमग्न हो चुके थे।